मैं राजेश्वर कुमार विश्वकर्मा, TNATTC हरिगांव, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत मैं मेरा टॉपिक है स्मृति के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के कई प्रकार बताए हैं, लेकिन समय की कसौटी के आधार मानकर हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है संवेदी स्मृति, दूसरा है लघु स्मृति और तीसरा है दीर्घ स्मृति। संवेदी स्मृति क्या होती है? संवेदी स्मृति वैसी स्मृति को कहा जाता है जिसमें सूचनाओं को सामान्यतः 1 सेकंड या इससे भी कम अवधि के लिए व्यक्ति रख पाता है। इस स्मृति में प्राप्त सूचनाओं को उसके मौलिक रूप में ही रखा जाता है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता, यानी इसमें हेर-फेर नहीं आप कर सकते हैं। संवेदी स्मृति को हम संवेदी संचयन या संवेदी रजिस्टर भी कहा जाता है। संवेदी रजिस्टर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, प्रतिमा स्मृति और प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति। प्रतिमा स्मृति में व्यक्ति देखी हुई वस्तुओं के बारे में 1 सेकंड तक एक दृष्टि चिन्ह बनाकर रखता है। जबकि प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति में किसी व्यक्ति द्वारा सुनी गई आवाज़ को वह उद्दीपन या श्रवण चिन्ह के माध्यम से अपने मन में रखता है। लघु स्मृति इसे विलियम जेम्स ने प्राथमिक स्मृति भी कहा है। इस तरह की स्मृति की 2 विशेषताएं होती हैं। पहली, इसमें किसी समय घटना को अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड तक, यानी 20 से 30 सेकंड तक रखा जाता है, तथा दूसरी ये है कि इस पे धारित जो विषय वस्तु है वो व्यक्ति 1 या 2 प्रयास में सीखे हुए होता है। यानी इसमें सीखने की जो मात्रा होती है वो कम होती है। जैसे मान लिया जाए कि कोई आदमी है, किसी अपरिचित से टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए उसके टेलीफोन डायरेक्टरी से नंबर लेकर डायल करता है और व्यस्त संकेत पाकर वह 10 सेकंड रुक कर पुनः डायल करना चाहता है, परंतु इस बार वह नंबर सही क्रम में, या नंबर तो याद रहता है लेकिन थोड़ा सा उसका क्रम जो है वह भूल जाता है। तो इस उदाहरण हुआ वह लघु स्मृति का हुआ। तो तीसरा जो हमारा प्रकार है वह है दीर्घ अवधि स्मृति, यानी विलियम जेम्स ने इसे गौड़ स्मृति भी कहा है। इस तरह की स्मृति में व्यक्ति किसी पाठ, घटना आदि को कम से कम 30 सेकंड तक याद करके रखता है और अधिक से अधिक तक कई दिनों तक याद करके रखता है। जिसकी कोई सीमा नहीं होती। छात्र जब यह कहता है कि अमुक अध्याय से पिछले वर्ष परीक्षा में अमुक प्रश्न पूछा गया था, तो यह दीर्घ अवधि स्मृति का उदाहरण है। यानी इस स्मृति में व्यक्ति उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को संचित करके रखता है जिसका अभ्यास वह कई बार कर चुका रहता है। जैसे व्यक्ति अपने टेलीफोन नंबर याद रखना, अपने निकट के रिश्तेदारों का टेलीफोन नंबर याद रखना, इसको मुख्य रूप से क्या कहते हैं? दीर्घ अवधि स्मृति। यानी दीर्घ अवधि स्मृति को घटनाओं तथा अनुभूतियों के आधार पर टुल्विंग ने 2 प्रकार बताए हैं। पहला एक प्रासंगिक स्मृति और दूसरा जो है प्रासंगिक स्मृति। इस तरह की स्मृति में वैसी व्यक्तिगत अनुभूतियाँ एवं घटनाएं होती हैं जो अस्थायी रूप पर व्यक्ति के साथ घटित हुई होती हैं। जैसे शिक्षार्थी यह कहता है कि उसने बचपन के दिन कश्मीर में बीते थे, जब वह यहाँ कल 9 बजे तक परीक्षा भवन में होगा। यह एक प्रासंगिक स्मृति का उदाहरण है। दूसरा जो है वह अर्थगत स्मृति, यानी अर्थगत स्मृति इस तरह की स्मृति में बालक शब्दों, प्रत्ययों तथा किन्हीं तथ्यों के अर्थ को संचित करके रखता है। जैसे कैट का अर्थ बिल्ली, 2 + 2 4, प्रत्येक आदमी की एक नाक होती है आदि संचित करके रखता है। अर्थगत स्मृति की श्रेणी में आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के कई प्रकार बताए हैं, लेकिन लघु स्मृति तथा दीर्घ स्मृति मुख्य रूप से ज़्यादा प्रचलित है। धन्यवाद।